हे गाइस, वेलकम बैक टू द मैड्रिड पंडित्स। अगर आप इस चैनल पर नए हो भाई तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को लाइक करना एंड इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। समर ट्रांसफर मार्केट में पिछले 24 घंटे में रियल मैड्रिड के लिए बहुत बहुत बड़ी अपडेट्स निकल कर आ रही है। क्या हो सकता है द प्रिडिक्टेड लाइनअप फॉर द सीजन 24-25 फॉर रियल मैड्रिड? कार्लो एंचेलोटी के क्या प्लान्स होने वाले हैं? उनकी जो भी स्टाफ के साथ, कोचिंग स्टाफ के साथ जो अर्ली मीटिंग्स रही हैं, उनमें क्या इंडिकेशंस दी जा रही है, उन सब चीजों के बारे में इन डिटेल बात करेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक ट्रांसफर न्यूज है जो कि निकल कर आ रही है विद रिस्पेक्ट टू आंद्रे लूनेन। तो होता क्या, ये शायद से लगभग कल शाम की या फिर कल रात की बात है। आंद्रे लूनेन को लेके ये खबर आ जाती है दैट ही इज हेवीली लिंक्ड विद चेल्सी, ही इज वेरी क्लोज टू जॉइनिंग चेल्सी। अब ये जो खबर है वो हम सबको झटका दे देती है। लेकिन जिस खबर जो जो आर्टिकल जो होता है, जो जर्नलिस्ट जिसने ये दी रहती है, अल्बर्टो परेरा, वो उतने रिलायबल नहीं होते। तो मुझे कहीं ना कहीं लग ही रहा था कि यार ये शायद से सच हो सकती है या फिर शायद से झूठ भी हो सकती है। ठीक है, तो उन्होंने ऑन द सेरो के पॉडकास्ट में ये क्लेम किया था दैट आंद्रे लूनेन जो है ही इज वेरी वेरी क्लोज टू जॉइनिंग। अब फब्रिजियो रोमानो ने इस न्यूज को क्लैरिफाई करा आज सुबह 10 बजे के आसपास, सेइंग कि ऐसा कुछ नहीं है, आंद्रे लूनेन का फ्यूचर अभी भी रियल मैड्रिड में ही लाई करता है। ऑल्दो इट इज नॉट रूल्ड आउट कि शायद से आंद्रे लूनेन जा सकते हैं, लेकिन वो चेल्सी तो नहीं जा रहे, ये बहुत क्लियर है। ठीक है, अब यहां पर खबर अभी चेल्सी और रियल मैड्रिड के बीच में क्यों बातचीत हो रही है मैं तुम लोगों को बताता हूं। वैसे तो तुम लोगों को मालूम ही होगा, केपा अरीजाबलागा जो हैं वो लोन पे थे फ्रॉम चेल्सी टू रियल मैड्रिड फॉर द सीजन 23-24। एंड अब क्योंकि वो सीजन खत्म हो चुका है तो रिस्पेक्टफुली ही हैज टू गो बैक टू चेल्सी, राइट। अब यहां पर क्या सीन बनता है, अगर बाय चांस चेल्सी जो है अपना इंटरेस्ट नेविगेट कर लेती है टुवर्ड्स आंद्रे लूनेन, बिकॉज व्हाई नॉट भाई, पेट्रोविच और रॉबर्ट सैंचेज दोनों ही गोलकीपर्स ने इतना अच्छे परफॉर्मेंसेस नहीं दिए हैं फॉर चेल्सी लास्ट सीजन, तो दे माइट लुक फॉर अ फर्स्ट चॉइस गोलकीपर, राइट। एंड आंद्रे लूनेन ने पिछले सीजन क्या धमाल मचाया था हम सब जानते हैं। तो कुड भी कि भाई आंद्रे लूनेन जा सकते हैं चेल्सी, देयर इज अ वेरी वेरी हाई चांस रिगार्डिंग दैट। बट क्या मैं ऐसा सस्पेक्ट कर पा रहा हूं या फिर प्रिडिक्ट कर पा रहा हूं? आई डोंट थिंक सो। खैर, सऊदी अरेबिया से बहुत कीन इंटरेस्ट है विद रिस्पेक्ट टू केपा अरीजाबलागा, तो केपा अरीजाबलागा चेल्सी नहीं जा रहे, वो मैड्रिड से सीधा सीधा सऊदी अरेबिया जाएंगे, अल इत्तिहाद जाएंगे, वहां पर उनके लिए बहुत ही बड़ा इंटरेस्ट है भाई। अल इत्तिहाद माइट आइदर गेट केपा अरीजाबलागा और दे माइट गेट देयर हैंड्स ऑन एडरसन। एडरसन का जो इंटरेस्ट था वो अल नसर से था, बट अल नसर ने जो है बेंतो को साइन कर लिया जो कि गोलकीपर है, तो अब वो गोलकीपर पे उस पोजीशन पे उतना इन्वेस्ट करेंगे नहीं। तो अल इत्तिहाद जो है उन्हें गोलकीपर की तलाश है, वो चाह रहे थे कि वो एडरसन के लिए जाए, लेकिन मैनचेस्टर सिटी ने जो है वैल्यूएशन थोड़ी सी हाई कर दी है। अब द रीजन आई एम टेलिंग यू अबाउट दिस इज वेरी सिंपल। अगर अल इत्तिहाद जाती है आपके एडरसन के पीछे और वो एडरसन के सिग्नेचर को अक्वायर कर लेते हैं, बिकॉज लेट मी टेल यू गाइस, एडरसन वांट्स टू लीव मैनचेस्टर सिटी, इसके ऊपर मैंने एक रिपोर्ट भी पढ़ी थी। ठीक है, तो अगर एडरसन अल इत्तिहाद चले जाते हैं, विच कुड रीइग्नाइट मैनचेस्टर सिटीज इंटरेस्ट इन एक्वायरिंग आंद्रे लूनेन, बिकॉज सबने देखा था एटिहाद स्टेडियम में आंद्रे लूनेन ने क्या करा था भाई। तो दे जस्ट माइट वांट टू गेट आंद्रे लूनेन फ्रॉम रियल मैड्रिड एंड काफी हाई वैल्यूएशन में 40 या 50 मिलियन पकड़ा के मैड्रिड को शांत कराया जा सकता है। ठीक है, तो यहां पर बहुत इंटरेस्टिंग होगा फिर केपा अरीजाबलागा के साथ क्या होता है, क्योंकि फिर शायद से केपा अरीजाबलागा बनेंगे आपके सेकंड चॉइस गोलकीपर एट रियल मैड्रिड। तो इट विल बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग भाई। ये ना यहाँ पर बहुत बहुत बड़ी विशियस साइकिल चल रही है। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे इट इज ऑल वेरी मच कनेक्टेड। अगर एडरसन का सिटी से मूव हो जाता है तो मैड्रिड से लूनेन जाएगा एंड केपा जो है वो मैड्रिड में आ जाएगा, जबकि केपा जो है वो असल में सऊदी में जाने वाला था अल इत्तिहाद में। तो इस समय ऐसा असल में सारी चीजें, सारी उंगलियां इस समय अल इत्तिहाद पे उठाई जा रही हैं भाई कि आप किसको उठाने वाले हो, एडरसन को या फिर केपा को। मोस्ट लाइकली इट इज गोइंग टू बी केपा बिकॉज एडरसन की वैल्यूएशन काफी हाई है। बट व्हाट इफ भाई, यू जस्ट नेवर नो, मैनचेस्टर सिटी भी जा सकता है आंद्रे लूनेन, बिकॉज देयर आर क्लब्स राइट नाउ इन द मार्केट जो कि इंटरेस्टेड होंगे टू गेट आंद्रे लूनेन। बट एज रियल मैड्रिड फैन भाई मैं तो चाहता हूं कि लूनेन रुके, स्पेशली आफ्टर द सीजन ही इज गिवन। ठीक है, लास्ट सीजन बहुत ही तगड़ा गया था आंद्रे लूनेन का, एंड आई थिंक थिबो कोर्तुआ हैज प्रोबेबली 1 or 2 गुड ईयर्स इन हिम। उसके बाद आंद्रे लूनेन कैन रिस्पेक्टिवली टेक दैट नंबर 1 स्पॉट एट रियल मैड्रिड। ठीक है, तो आई पर्सनली वांट लूनेन टू स्टे, बट एनीथिंग कैन हैपन। बट अब अगर मैं जरा बात करूं, मैं आपको बताऊं कि 2024-25 में क्या लाइनअप होने वाला है इन अटैक इन डिफेंस, रियल मैड्रिड कैसे लगने वाली है। तो इन अटैक पे सबसे पहले तुम लोग को बता देता हूं, क्योंकि अगर मैं डिफेंस से शुरू करूंगा तो तुम लोग लिटरली फास्ट फॉरवर्ड करके अटैक पे आ जाओगे, तो मैं तुम लोग को अटैक का ही पहले बता देता हूं। अटैक में रियल मैड्रिड जो है वो एक 4-3-3 में ही लाइनअप करेगी, एंड जो भी कामाविंगा एंथुजियास्ट है, जितने भी लोगों को कामाविंगा पसंद है, जिसमें मैं खुद भी आता हूं, तुम लोग को थोड़ा सा सैड लगेगा बिकॉज कामाविंगा स्टार्टिंग 11 में अभी अपनी जगह नहीं बना पा रहे हैं। एंड यहाँ पर मैं अगर प्रॉपर आपको 4-3-3 बताऊं क्या है अपनी, तो विनीशियस, एम्बापे, रोड्रिगो, ये इसके ऊपर मैंने एक शॉर्ट भी बनाया था जिसमें मुझे बहुत गाली भी पड़ी थी दैट यार कैसे बोल सकते हो, तुम्हें आंचेलोटी से ज्यादा मालूम है क्या, ये फ्रंट थ्री काम कर जाएगी। ठीक है,
मेरे को अभी भी डाउट्स है, मैं सच बताऊं, मुझे मुझे फील नहीं आ रही भाई। मतलब ठीक है, पोजिशनल सेंस में इंटर स्विच मारते रहेंगे, यहाँ वहाँ विनीशियस स्ट्राइकर बन जाएगा, एम्बापे लेफ्ट पे चले जाएगा, रॉड्रिगो कभी कभार स्ट्राइकर वाली पोजीशन पे चले जाएगा, एम्बापे कभी राइट पे चले जाएगा। ये तीनों ही प्लेयर्स वर्सेटाइल हैं, काफी सारी अटैकिंग पोजीशंस पे खेल सकते हैं। दैट इज ट्रू, दैट इज ट्रू। पोजिशनल फ्रीडम इनको भरपूर मिलेगा, एंचेलोटी के अंदर तो और भरपूर मिलेगा। लेकिन माई पॉइंट इज दैट ये तीनों के तीनों ना ऑलमोस्ट सेम ऑफर करते हैं भाई, सेम चीज ऑफर करते हैं ऑन द पिच। फ्लेयर, ड्रिबलिंग, पेस, गोल्स, ठीक है। एंड ये बुरी बात नहीं है, डोंट गेट मी रॉन्ग, ये बुरी बात नहीं है, पर मेरा पॉइंट समझो, मेरा पॉइंट समझो, मैं तुम्हें जो बताने जा रहा हूं। हमें ना ये तीन सेम क्वालिटी के प्लेयर्स नहीं रखने चाहिए, बिकॉज कहीं ना कहीं वो क्या ऑफर करता है, प्रिडिक्टेबिलिटी। सामने वाली टीम ससेप्टेबल हो जाती है टू एक्सेप्टिंग कि भाई सामने वाली टीम यानी कि रियल मैड्रिड क्या ऑफर कर रही है तुम्हें। हाँ ठीक है, विनीशियस स्ट्राइकर पे आ गया, एम्बापे लेफ्ट पे चले जाएगा, उसको भी कंटेन करने का ना एक अंडरस्टैंडिंग बैठ जाएगी ऑपोजिशन में, इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। इसलिए यहां पर पर्सनली आई डोंट नो व्हाई, आई कुड बी रॉन्ग, आई कुड बी रॉन्ग, आई कुड बी रिएक्शनरी, ठीक है। आई डोंट नो व्हाई भाई, आई वांट टू सी विनीशियस, एम्बापे एंड आर्दा गुलर विद दैट फ्रंट थ्री भाई। मेरे को चाहिए कि विनीशियस और एम्बापे को देख के आर्दा गुलर बड़ा होए, आर्दा गुलर भी अपना गेम और इंप्रोवाइज करे। मेरे को वो देखना है भाई। इज दिस टू मच टू आस्क फॉर कार्लो? इज दिस डॉन कार्लो? प्लीज 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 प्लीज, मेरी ये मनोकामना है भाई, पूरी कर दो प्लीज, पूरी कर दो भाई। अच्छा चलो, आर्दा गुलर ना सही तो ब्राहीम दियाज भाई प्लीज। मतलब आई वांट टू सी एन अटैकर जो कि शायद से कुछ डिफरेंट आपको ऑफर करे, क्रिएटिविटी ऑफर करे। बिकॉज अगर आप ये आप टोटली ये टीम देखो, इसमें उतनी क्रिएटिविटी नहीं है। अगर सिर्फ एक प्लेयर है जो इस टीम में, या फिर दो प्लेयर जो कि क्रिएटिविटी ऑफर करते हैं, दैट इज विनीशियस जूनियर एंड रॉड्रिगो, ठीक है। रॉड्रिगो भी मतलब इतनी भी कोई ग्रेट क्रिएटिविटी ऑफर नहीं कर देता, बट हाँ ये लोग वो करते हैं। बट अगर आर्दा गुलर या ब्राहीम डियाज हैं, ये क्रिएटिविटी का ना भाई कोई दूसरा डायमेंशन अनलॉक कर देते हैं, ठीक है। ये इतने क्रिएटिव हैं, इतनी इनमें विजन है भाई भरपूर, कि ये आपको कुछ और ही ऑफर करके दे देते हैं। तो जो हमारी क्रिएटिविटी वाली प्रॉब्लम है ना, मेरे को लगता है ये लोग सॉल्व कर सकते हैं उस चीज को। तो वो इंटरेस्टिंग होगा भाई, क्या होगा। खैर अगर हम डिफेंस की बात करें तो रॉड्रिगो जो है, जो राइट विंग पे खेलने वाले हैं नेक्स्ट सीजन, ही विल बी टक्ड इन द राइट मिडफील्ड स्पॉट। फेदे वैल्वर्दे और आपके चुआमेनी बनेंगे नंबर 8 या फिर होल्डिंग मिडफील्डर्स जिसको कहा जाता है, और लेफ्ट हैंड साइड ऑफ मिडफील्ड में आएंगे आपके जूड बेलिंगहम। एक ऐसा रोल जिन्होंने सेकंड हाफ ऑफ लास्ट सीजन में वो निभाया भी था, प्लेइंग ऑन दैट लेफ्ट मिडफील्ड वाला स्पॉट। ऑल्दो मेरे को तो जूड बेलिंगहम लेफ्ट मिडफील्ड पे उतने ग्रेट नहीं लगे, बट ठीक है भाई, आंचेलोटी नोज बेटर भाई, डेफिनेटली। बट दोस्तों यही था भाई, मतलब आई डोंट नो भाई, आई डोंट नो भाई, मतलब इट कांट बी ट्रू यार। मतलब पता नहीं यार, मतलब विनीशियस एम्बापे रॉड्रिगो मुझे नहीं फील आ रही है भाई उससे। आई जस्ट डोंट नो व्हाई। मैं समझा नहीं पा रहा या फिर क्या है, बट आई थिंक दीज थ्री जस्ट प्रोवाइड अ लॉट ऑफ द सेम थिंग्स टुगेदर, ठीक है। एंड आपको एक ऐसा प्लेयर चाहिए अपने अटैक में जो कि आपको कुछ डिफरेंट ऑफर करे टीम में। आर्दा गुलर और ब्राहीम डिफरेंट तरीकों से गेम पे इंपैक्ट डाल सकते हैं, ये तीनों सिमिलर तरीकों से इंपैक्ट डाल सकते हैं, इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, इफ आई गॉट माय पॉइंट राइट। तो यही है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यार लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड इसी के साथ सी यू टुमारो। हाला मदरीद इना नमाज हस्ता